नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम एमटीएस एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके जीएस की रामबाण क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी एक बार इस क्लास को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले एमटीएस के सभी विद्यार्थियों के लिए कुछ दो लाइनें कहना चाहूँगा कि लाख ठोकरें आए रास्तों पर, फिर भी दर्द छुपाकर मुस्कुराते हुए चलना पड़ता है। और यूं थक कर बैठने से मंजिल नहीं मिलती मेरे भाई, ना जाने कितनी रातों की नींदों का कत्ल करना पड़ता है। और इस बार तो हमें एमटीएस का सिलेक्शन लेना है, तो जी तोड़कर मेहनत करनी है, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। एक बार सरकारी नौकरी अवश्य लेना है, सिलेक्शन इस बार अवश्य लेना है। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। क्लास का करते हैं शुभारंभ पहले प्रश्न के साथ कि पुरंदरदास को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है भाई? पुरंदरदास हिंदुस्तानी संगीत के जनक, कुचिपुड़ी के जनक, रंगमंच के जनक, कर्नाटक संगीत के जनक। अगर बात करें हिंदुस्तानी संगीत के जनक तो वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो को हिंदुस्तानी संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। कुचिपुड़ी के जनक ये है तेलुगु कवि तीर्थ नारायण यति को जाना जाता है कुचिपुड़ी के जनक के रूप में, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कुचिपुड़ी को नृत्य को संहिताबद्ध किया था। रंगमंच के जनक, अगर रंगमंच के जनक की बात करूं तो ये जाना जाता है भरत मुनि को। किसको? भरत मुनि को। तो ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या कि कर्नाटक संगीत के जनक ये जाना जाता है पुरंदरदास को। और कर्नाटक संगीत की मूल संरचना बनाने का श्रेय भी पुरंदरदास को दिया जाता है। अगला प्रश्न, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी, माउंट आबू, ऊटी या धर्मशाला? कहाँ पर है भाई नेहरू पर्वतारोहण? इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, उसके बाद अपने प्रश्न की तरफ चल दें। नेहरू पर्वतारोहण, इसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 में उत्तरकाशी में की गई। ये रहा उत्तरकाशी। पंडित नेहरू की इच्छा का सम्मान करने के लिए इसकी स्थापना की गई और भारत का एकमात्र पर्वतारोहण संस्थान है जिसे इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर कोलोबेरिंग एंड माउंटेनियरिंग UIAA द्वारा प्रमाणित किया गया है। ठीक है, UIAA द्वारा इसको प्रमाणित किया गया है, एकमात्र भारत का पर्वतारोहण संस्थान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं भाई, जिसमें मौलिक अधिकार शामिल है? चलो एक हिंट दे देता हूँ, जिस भाग में मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जिस भाग में शामिल है, कौन सा भाग है? कि सर जी वो भाग संख्या तो 3 है, भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। अरे हाँ, चलिए 1886 में कोलकाता में आयोजित दूसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता किसने की भाई बताइए? AO ह्यूम, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी? किसने की? तो ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कांग्रेस के, भारत का वयोवृद्ध और भारतीय ग्लैडस्टोन के रूप में इनको जाना जाता है। भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में पहचान है। भारतीय अर्थशास्त्र और राजनीति के जनक है। 1906 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष है और स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम भारतीय कौन? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न,
वैश्विक बहुआयामी रिपोर्ट गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? सबसे गरीब राज्य कौन सा है भाई? बिहार। कौन सा? बिहार। कितनी है? 34.7%। इसमें 9 शीर्ष राज्य है जो गरीब की श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले आता है बिहार, उसके बाद में आता है झारखंड, उसके बाद में आता है मेघालय, मेघालय के बाद में आता है मध्य प्रदेश एमपी, एमपी के बाद में आता है कौन सा? यूपी, एमपी के बाद में यूपी, उसके बाद में आता है असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। ये 9 हैं। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन हैं? ग्रामीण बैंक के संस्थापक ये है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस ये एक बांग्लादेशी बैंकर, उद्यमी और अर्थशास्त्री है। 2006 में इन्हें ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट और फाइनेंस की अवधारणा के लिए इन्हें 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है। 21 किससे संबंधित है? मत देने का अधिकार, बाल श्रम, विधवा विवाह, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। अगर मत देने के अधिकार की हम बात करें तो ये अनुच्छेद 326 में है, तो ये तो होगा ही नहीं। मत देने का अधिकार अनुच्छेद 326 में, याद रखना। बाल श्रम, निर्विध बाल श्रम पर रोक, ये अनुच्छेद किसके तहत है? अनुच्छेद 24 के तहत है। विधवा विवाह, इसका कोई अनुच्छेद में प्रावधान नहीं किया गया है। स्पष्ट रूप से संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत इसकी अनुमति है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, तो अपना बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। ये अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अगला प्रश्न, महेंद्रगिरी चोटी शिखर कहाँ स्थित है? महेंद्रगिरी शिखर, छोटी नहीं चोटी है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है भाई? तो ये है उड़ीसा में। उड़ीसा की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, उड़ीसा की दूसरी ऊंची चोटी है। पहली ऊंची चोटी कौन सी है? सर्वोच्च ऊंची चोटी देवमाली चोटी। कौन सी? देवमाली चोटी। अगला प्रश्न, चोल साम्राज्य में मंदिर को उपहार में दी गई चोल साम्राज्य में मंदिर उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता है? शालाभोग, ब्रह्मदेय, पलिछंदम, तिरुनम मदुकनी। इसको क्या कहते हैं? शालाभोग नहीं सर, शालाभोग तो एक स्कूल के रख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसको कहते, तो ये तो नहीं है। ब्रह्मदेय सर, ये तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी, ये भी नहीं है। ठीक है, पलिछंदम, अरे सर पलिछंदम ये जैन संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि थी, तो ये भी नहीं है। तो तिरुनम दुकनी, इसको देवदाना भी कहते हैं। देवदाना नाम आ जाए तो भी कर देना सही होगा। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री हीरालाल सामरिया जी। इन्होंने पदभार कब ग्रहण किया? 8 नवंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शपथ दिलाई गई थी। परमादेश रिट क्या करती है? तो परमादेश रिट क्या करती है? ये किसी व्यक्ति को कानूनी कर्तव्य पालन करने का आदेश देती है। कर्तव्य पालन करने पर का बंद करने का आदेश देती है। किसी व्यक्ति को किसी मामले को उच्च प्राधिकारी को स्थानांतरित करने का आदेश देती है, या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश देती है। क्या करती है परमादेश रिट? ये किसी व्यक्ति को कानूनी कर्तव्य पालन करने का आदेश देती है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सी प्रदर्शन श्रेणी गुरु केलुचरण महापात्र और गुरु केलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान से संबंधित है? कौन सी है भाई? गुरु केलुचरण महापात्र से संबंधित कौन सी है? मणिपुरी नृत्य और संगीत, ओडिसी नृत्य और संगीत,
महाराष्ट्र नृत्य और संगीत, कर्नाटक नृत्य और संगीत, कौन सी होगी? ओडिसी नृत्य और संगीत। गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्य शैली के एक महान प्रतिपादक, वैश्विक मंच पर ओडिसी नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला और संयम ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीते? इन्होंने शूटिंग खेल में स्वर्ण पदक जीते हैं। किसमें? शूटिंग में। बरसाने की होली किसके साथ खेली जाती है? टमाटर, पत्थर, लठ या दूध? बताओ। लाठी के साथ खेली जाती है। इसको लठमार होली भी कहते हैं। लठमार होली ये फाल्गुन मास की फाल्गुन शुक्ल पक्ष नवमी को मनाई जाती है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष नवमी को मनाई जाती है, बरसाना उत्तर प्रदेश में। एक देखो, भारत के विभिन्न राज्यों में होली, महत्वपूर्ण होली, रंग पंचमी, महाराष्ट्र में होली को रंग पंचमी कहते हैं या शिगमा कहते हैं। फिर होला मोहल्ला, पंजाब में होला मोहल्ला कहते हैं होली को। सिगमो गोवा की है। रॉयल होली उदयपुर राजस्थान की है। कुमाऊनी होली उत्तराखंड की है। और एक आती है मंजल कुली ये केरल की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसने शपथ ली है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त स्थापना 1964 में। प्रथम कार्यकारी कौन थे? नितुर श्रीनिवास राव। कौन थे? नितुर श्रीनिवास राव। ठीक है, चलिए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये 1988 बैच के असम मेघालय केंद्र के भारतीय प्रशासनिक सेवानिवृत्त अधिकारी है। पहले भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? पहला भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया भाई, बताओ। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 30 जनवरी 1950। संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1950। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हैं? नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और रंगमंच की नींव माना जाता है। इनकी भाषा नाट्यशास्त्र संस्कृत है, जिसमें 36 अध्याय है, 6000 श्लोक है। चलिए अगला प्रश्न। क्षत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? क्षत्रिय ये किस राज्य से है? असम से संबंधित है। होयसला वंश के संस्थापक कौन है? होयसला वंश के संस्थापक कौन हैं? हरिहर और बुक्का प्रथम। हरिहर और बुक्का प्रथम तो विजयनगर वंश के संस्थापक है। किस वंश के? विजयनगर वंश के संस्थापक है हरिहर और बुक्का। भीलमा देवगिरी के यादव वंश के संस्थापक है। कदुनगु ये पंड्या वंश के संस्थापक। किस वंश के? पंड्या वंश के संस्थापक है। तो नृपकामा द्वितीय। आंसर क्या होगा? नृपकामा द्वितीय। होयसला वंश जिसकी राजधानी कौन सी थी? बेलूर। जिसकी राजधानी थी बेलूर या हेलीबिडू। और होयसला साम्राज्य द्वारा निर्मित 3 सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। सोमनाथपुरा का केशव मंदिर, बेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर और हलेबेहू में होयलेस्वा मंदिर। ठीक है, चलिए। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी किस देश ने की? इसकी मेज़बानी की थी अपने भारत देश ने। किसने? भारत देश ने की। आयोजन हुआ था अक्टूबर-नवंबर 2023 में। बादामी चालुक्यों ने बादामी में स्थानांतरित होने से पहले कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी? कहाँ पर बनाई थी? इन्होंने बनाई थी ऐहोल में। कहाँ पर? ऐहोल में। चालुक्य वंश
चालुक्य वंश जिसकी पहली राजधानी थी ऐहोल ही थी, और ऐहोल की गुफाओं में पाए गए शिलालेख है उससे स्पष्ट होता है। ठीक है। और बाद में पुलकेशिन द्वारा इसको बादामी में स्थानांतरित किया गया। किसके द्वारा? पुलकेशिन प्रथम द्वारा। चालुक्य वंश का प्रथम संस्थापक था, चालुक्य वंश का प्रथम शासक और संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम इसका संस्थापक था। और चालुक्य में सबसे बड़ा शासक था पुलकेशिन द्वितीय इसका सबसे बड़ा शासक था। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से नमामि गंगे कार्यक्रम का स्तंभ नहीं है। नमामि गंगे कार्यक्रम कब? जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में अनुमोदित, जिसके कितने स्तंभ है? देखिए, एक स्तंभ इसका सीवरेज ट्रीटमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैव विविधता, वनीकरण, नदी विकास, जन जागरूकता, गंगा ग्राम, नदी सतह सफाई, औद्योगिक और प्रवासी निगरानी, ये सभी इसके स्तंभ है। जिसमें नदी घाटी परियोजना ये इसका स्तंभ नहीं है। तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाट्य एक लोकप्रिय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? नाट्य ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है भाई। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और रोज़ाना रात को ठीक 9 बजे जीके ग्लोरी स्टडी चैनल पर अपनी ये क्लास लगती है जीके जीएस की, तो उस क्लास में जुड़ना ना भूलें। और पीछे की भी जो 4-5 क्लासें हमने लगाई है, तो उन क्लासों को भी एक बार देख कर ज़रूर जाना, क्योंकि शुरुआत से अंत तक अगर आप हमारी ये रोज़ाना क्लास अटेंड करेंगे तो 101% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में 25 में से 20 प्रश्न हमारी इस क्लास से देखने को मिलेंगे आपको। 25 में से 20-21 प्रश्न तो इसी क्लास से आपके आएंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। तो रोज़ाना रात ठीक 9 बजे जीके ग्लोरी स्टडी चैनल के साथ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन और रात के 9 बजे वाली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए कल रात ठीक 9 बजे फिर मिलते हैं इसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।